ओके, हेलो एंड वेलकम गाइस। देखो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं ना, चैप्टर वन चैप्टर वन है आप लोग का FYJC का। तो आज हम लोग वर्ड टर्म फ्रेज फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब हम लोग इन शॉर्ट कह लो कि ऑब्जेक्टिव्स अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2 का पहला, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, या फिर उसको जो रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं उसको, बुक कीपिंग। बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब होता है मालिक। बिजनेस का मालिक कौन होता है, हाँ, जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है। और बिज़नेस कैसे स्टार्ट होता है, जब उसमें हम लोग इन्वेस्ट करें। तो मालिक जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अभी क्या है, अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज़ पेएबल। कोई ऐसा बंदा जिसको पैसा पे करने का बाकी है, तो जिसको पैसा देने का बाकी होता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है, एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन। दो लोगों के बीच में जो एक्सचेंज होता है यानी जो ट्रांजेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मैंने वैसे भी बोल दिया था, दो लोगों के बीच में जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। एक्सेस मतलब ज़्यादा, क्या ज़्यादा है, एक्सपेंस ज़्यादा है। किसके ऊपर ज़्यादा है, इनकम के ऊपर। तो इनकम से ज़्यादा अगर एक्सपेंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या होने वाला है, लॉस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉस होगा। अ पर्सन हुज एसेट्स आर सफिशिएंट इनफ टू मीट द बिजनेस ऑब्लिगेशन। बिजनेस ऑब्लिगेशन मतलब बिजनेस लायबिलिटी, ठीक है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या बताया, लायबिलिटी। तो बिजनेस की जो लायबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो हमें पेमेंट करने बाकी रहते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका सैलरी, किसी से हमने माल उधारी पे ख़रीदा है उसका पेमेंट, तो वो सारी चीज़ें जो हमें पेमेंट करने के लिए बाकी रहती हैं, ठीक है। और उसके उस बंदे के पास सफिशिएंट एसेट्स है, क्या है, सफिशिएंट एसेट्स है, तो ऐसे बंदे को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन। कौन सा पर्सन बोलते हैं, सॉल्वेंट पर्सन। अ पर्सन हुज एसेट्स आर सफिशिएंट इनफ टू मीट द बिजनेस ऑब्लिगेशंस। बिजनेस की जिम्मेदारियों को अगर कोई बंदा पूरी तरह से निभा सकता है तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन। आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी इसका आंसर आएगा बुक कीपिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, अगला है प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन बाय प्रोप्राइटर। किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी होती है, अगर प्रोप्राइटर यानी बिजनेस का मालिक उसको ओन करता है, मतलब उसका है, तो उसे बोलेंगे एसेट्स, ठीक है। अगला है एसेट्स विच रिमेन इन बिजनेस फॉर ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। तो ऐसा एसेट्स जो इजीली क्या होता है, कैश में कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। देखो दो टाइप के एसेट्स होते हैं, एक फिक्स एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स जो होता है ना, यहाँ पे बता देता हूँ, फिक्स एसेट्स के एग्जांपल समझ लो आप लोग, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ये सब, ठीक है, फर्नीचर, मशीनरी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इसको फिक्स एसेट्स बोलते हैं। और करंट एसेट्स किसे कहते हैं, तो करंट एसेट्स में आपका होता है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, सुना होगा आप लोग ने इसके बारे में, और एटसेट्रा। तो ये सब क्या होते हैं, स्टॉक होता है, आप लोग याद रख सकते हो स्टॉक।
तो ये सब क्या है, करंट एसेट्स में आते हैं। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया। नेक्स्ट अभी क्या है, अलावेंस इज गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, अलावेंस मतलब होता है डिस्काउंट। अलावेंस मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। तो कैटलॉग प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैटलॉग प्राइस पे अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हम लोग ने क्वेश्चन 2 सॉल्व किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का। इसके बाद भी और भी क्वेश्चंस है तो वो भी मैं सॉल्व करके जल्दी ही अपलोड करूँगा। थैंक यू गाइस। देखो आप लोग है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, आप ही बेनिफिट में रहोगे। इसका रीज़न क्या है कि मैं FYJC से लेके TY BCom तक अपने चैनल पर अकाउंट्स के सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर क्लासेस नहीं करना है, माँ बाप के पैसे बचाने हैं, ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग को FYJC से लेकर TY BCom तक अकाउंट्स का सॉल्यूशन अच्छे से मिलता रहे। ठीक है, और हम लोग ट्राई करेंगे फ्यूचर में थियरी सब्जेक्ट्स भी डालने के लिए। ठीक है, थैंक यू।